हमारी तरफ से गुड इवनिंग। हम आज कुछ इन्फॉर्मेशन लेके आए हैं और ये बहुत इम्पोर्टेंट इन्फॉर्मेशन है कि जो यहाँ पर अब लॉकडाउन चल रहा है, हर जगह लॉकडाउन चल रहा है पूरे देश के अंदर, तो उसके लिए यानी कि अब बच्चों का जो हम टेस्ट लेते हैं वो टेस्ट किस तरीके से लें। तो ये सभी टीचर्स के सामने प्रॉब्लम है, सभी स्कूलों के सामने ये प्रॉब्लम है। तो उस प्रॉब्लम का सॉल्यूशन आज हम यहाँ पर लेके आए हैं कि किस तरीके से आप बच्चों का घर बैठे ऑनलाइन टेस्ट ले सकते हैं। तो किस तरीके से करना है, तो उसके लिए आपको क्या करना होगा, तो उसके लिए पूरी डिटेल हम आपको यहाँ पर बताएंगे। अगर आपको यहाँ पर अपने बच्चों का यानी कि टेस्ट लेना है और बच्चों को अगर ये सीखना है कि हमें टेस्ट कैसे देना है, तो वो इस वीडियो को पूरा देखें। अगर आप पूरा देखेंगे तो आपको ये पूरा अच्छी तरीके से समझ में आएगा कि किस तरीके से इसमें क्या चीज़ आपके लिए बताई जा रही है, तो क्या चीज़ आपके लिए आएगी और किस तरीके से आप उसको सॉल्व कर पाएंगे। तो जो सॉल्यूशन है सॉल्यूशन वही रहता है किसी भी चीज़ का, लेकिन अब उसको करने का तरीका थोड़ा सा यहाँ पर चेंज होगा, क्योंकि जो हम फिजिकली जब स्कूल में होते हैं तो वहाँ पर हम रिटर्न में दे देते हैं और टीचर उनको चेक कर देते हैं। अब यहाँ पर प्रॉब्लम ये आ रही है कि हम अपनी चीज़ ट्रांसफ़र नहीं कर सकते एक दूसरे के लिए। तो ट्रांसफ़र अगर नहीं करेंगे तो जो कोविड-19 है वो नहीं फैलेगा ज़्यादा मात्रा में, तो इसलिए हम ऑनलाइन टेस्ट ले सकते हैं। ऑनलाइन टेस्ट के लिए किस तरीके से हम तैयारी करते हैं और किस तरीके से हमें क्या चीज़ करनी है, तो वो सारी चीज़ हम आपको बताने वाले हैं। तो अब हमें क्या करना है, तो उसके लिए हमें यहाँ पर गूगल फॉर्म बनाना होगा और गूगल फॉर्म किस तरीके से बनता है तो पूरी जानकारी हम आपको यहाँ पर बताएंगे। बेसिक से लेके हम थोड़ा सा ऊपर लेवल तक भी आपको यहाँ पर बताने वाले हैं। पूरा की पूरी इंफॉर्मेशन गूगल फॉर्म के बारे में, किस तरीके से हम गूगल फॉर्म बनाते हैं, किस तरीके से उसकी प्रेजेंटेशन हमें करनी है और किस तरीके से हमें क्या क्या डिटेल्स हमें यानी कि बच्चों से मांगनी है और किस तरीके से हमें पेपर अपना तैयार करना है और किस तरीके से बच्चों का रेस्पॉन्स आएगा, तो किस तरीके से हम उसको चेक कर पाएंगे। तो सारी डिटेल हम आपको बताने वाले हैं। तो सभी बच्चे हमारे साथ में और सभी टीचर्स हमारे साथ में बन रही है इस वीडियो के एंड तक। और इस वीडियो को अगर आपको गूगल फॉर्म बनाना नहीं आता है तो आप इस वीडियो को एंड तक देखिए, जरूर देखिए, ताकि आपको गूगल फॉर्म बनाना इजीली आ जाए। तो हम यहाँ पर आपको लेके चलते हैं अपने मोबाइल की स्क्रीन पर। तो हम अपनी मोबाइल की स्क्रीन पर आ चुके हैं। अब मोबाइल की स्क्रीन पर आने के बाद में अब हमें क्या करना है, तो हमें सबसे पहले यहाँ पर हमारा यहाँ पर गूगल क्रोम ब्राउज़र जो है वो हमने ओपन किया। ओपन करने के बाद में इसमें हम क्या करेंगे, यहाँ पर फॉर्म्स हम टाइप करेंगे। फॉर्म्स हमने टाइप किया और टाइप करने के बाद में यहाँ पर क्लिक किया। क्लिक करने के बाद में आप यहाँ पर देख सकते हैं आपके सामने यहाँ पर स्क्रीन आ गई और इसी स्क्रीन पर यहाँ पर आपको दिख रहा है गूगल फॉर्म्स क्रिएट। गूगल फॉर्म्स क्रिएट जो दिख रहा है तो इस पर आप क्या करेंगे, यहाँ पर आप क्लिक करेंगे। इस पर जैसे ही आप क्लिक करेंगे तो आपके सामने स्क्रीन आएगी, ये सेकंड स्क्रीन। और इस स्क्रीन पर अब आपको क्या करना है, तो यहाँ ये स्क्रीन जो आ रही है तो इस स्क्रीन में आप यहाँ गो टू गूगल फॉर्म जो लिखा हुआ है इस पर आप क्लिक करेंगे। इस पर आप क्लिक करेंगे तो इस पर क्लिक करने के बाद में जो आपका ब्राउज़र है, तो यहाँ पर हम ब्राउज़र यूज कर रहे हैं क्रोम, तो हम क्रोम पर यहाँ पर क्लिक करेंगे। क्रोम पर जैसे ही हम क्लिक करेंगे तो हमारे सामने ये फॉर्म हमारा ओपन हो चुका है। इस फॉर्म में अब हमें क्या करना है, क्या चीज़ है और क्या चीज़ हम बना सकते हैं, कैसे हम अपने क्वेश्चन पेपर को तैयार कर सकते हैं, क्या क्या चीज़ हमें स्टूडेंट से मांगनी है और कैसे हम अपने क्वेश्चंस, जितने भी क्वेश्चंस हैं 10, 20, 30, 40, उसको हम यहाँ पर रिप्रेजेंट कर सकते हैं और उन बच्चों से उनका जवाब ले सकते हैं। और ये आसान रहेगा क्योंकि बच्चे घर पर रहें तो आप इनको उनके मोबाइल के माध्यम से भेज सकते हैं। तो आप मोबाइल के द्वारा जब भेजेंगे तो सभी बच्चों का रेस्पॉन्स यहाँ पर आपको यहाँ रेस्पॉन्स में नज़र आएगा। तो यहाँ पर अब इसका हम तैयार किस तरीके से करेंगे, बेसिक चीज़ क्या है, तो सबसे पहले हम यहाँ पर इसकी जो फॉर्म हम तैयार कर रहे हैं किस चीज़ के लिए बना रहे हैं, तो सबसे पहले हम वो यहाँ पर लिखेंगे। तो यहाँ पर हम क्लास 8th यहाँ पर हम क्लास 8th का मैथ्स का यहाँ पर पेपर हम तैयार कर रहे हैं। तो यहाँ पर जैसे ही हम क्लिक करेंगे, यहाँ पर अनटाइटल फॉर्म जहाँ लिखा हुआ था यहाँ पर हमने टाइप किया और यहाँ पर हमने फिर टाइप किया, तो यहाँ क्लिक करते ही वो जो ऊपर हमने लिखा था तो अनटाइटल फॉर्म यहाँ पर हमारा ये लिख कर आ गया। अब यहाँ डिस्क्रिप्शन में हम इसके बारे में लिख सकते हैं कि ये एग्ज़ाम आप कब ले रहे हैं, तो हम लिख सकते हैं यहाँ पर जैसे 14 दिसंबर 2020 को हम ये एग्ज़ाम कंडक्ट करा रहे हैं। तो यानी कि आप
जो भी डेट में कंडक्ट करा रहे हैं तो वो डेट यहाँ पर आप लिख सकते हैं। उसके बारे में और भी डिटेल यहाँ पर आप लिख सकते हैं। जैसा मैं आपको एग्जाम्पल भी दिखाऊंगा, लेकिन अभी मैं आपको सिंपल गूगल फॉर्म आपको बता रहा हूँ कि गूगल फॉर्म आप किस तरीके से इजीली बना पाएंगे। अब हम कुछ फंक्शंस के बारे में इसके बारे में सीख लेते हैं। अब गूगल फॉर्म जब हम बना रहे हैं तो ये चीज़ तो हमने लिख ली। अब यहाँ अनटाइटल्ड क्वेश्चन लिखा हुआ आ रहा है और यहाँ पर कुछ फंक्शंस हैं, तो इन फंक्शंस के बारे में हम बेसिक जानकारी जो है सबसे पहले यहाँ पर ले लेते हैं। तो बेसिक जानकारी हम यहाँ पर लेते हैं। तो बेसिक जानकारी क्या है इसकी, सबसे पहले यहाँ पर हमें, यहाँ आप देख सकते हैं यहाँ प्लस का साइन दिख रहा है, तो इस प्लस का साइन का मीन्स क्या है, यानी कि आप जो क्वेश्चन आपने यहाँ पर ये बनाया है, ये क्वेश्चन आपको दिख रहा है, ये जो क्वेश्चन आप बना रहे हैं तो यहाँ ये पहला क्वेश्चन हो जाएगा। और इससे नेक्स्ट क्वेश्चन अगर हम बनाएंगे तो नेक्स्ट क्वेश्चन बनाने के लिए आपको क्या करना पड़ेगा, यहाँ पर ये प्लस के साइन पर क्लिक करना होगा, तो आपका सेकंड क्वेश्चन ओपन हो जाएगा। किस तरीके से होगा तो मैं अभी आपको यहाँ पर समझाऊंगा, लेकिन उससे पहले मैं भी यहाँ पर आपको ये पूरी जानकारी बता देता हूँ। बेसिक जो कॉन्सेप्ट्स हैं वो आपको क्लियर करा देता हूँ। इसके बाद में यहाँ पर हमारा सेकंड ऑप्शन आपको दिख रहा है, ये सेकंड ऑप्शन ये क्या है, इससे क्या होता है, इससे होता है कि जो गूगल फॉर्म आपने ऑलरेडी बना रखा है तो उसकी कोई भी चीज़ अगर आपको चाहिए तो वो यहाँ पे आप इजीली इंसर्ट कर सकते हैं, तो आपको बार बार वो टाइप करने की आवश्यकता नहीं होगी। तो ये इसका काम ये होगा। आगे यहाँ पर तीसरा ऑप्शन आपका जो नज़र आ रहा है, यहाँ पर तीसरा ऑप्शन आपको ये नज़र आ रहा है, यहाँ पर टी लिखा हुआ है, एक कैपिटल में एक उसके साथ में यानी कि स्मॉल में टी लिखा हुआ है। तो इन टी का मतलब क्या है, इस टी का मतलब क्या है कि यानी कि आप अनटाइटल दूसरा जो टाइटल है और डिस्क्रिप्शन है जैसे आपने यहाँ पर लिया है, यहाँ पर जो ये आपके सामने आ रहा है पूरा की पूरा, इस तरीके से आपका दूसरा एक पेज ओपन हो जाएगा। यानी कि जैसे यहाँ पर क्वेश्चन के लिए ये क्रिएट हुआ है तो इसी तरीके से ये जो क्रिएट हो रहा है तो इसी तरीके से हमारा ये क्रिएट हो जाएगा, ये जो डबल टी आ रहे हैं इस पर क्लिक करने से। इसके बाद में अगला ऑप्शन क्या है, अगला ऑप्शन आपको यहाँ पर दिखाई दे रहा है, तो अगला ऑप्शन यहाँ पर हमारा है, यहाँ पर ये हमें दिख रहा है, यहाँ पर ये है हमारा इमेज का। यहाँ इस पिक्चर को ज़्यादातर सब जानते हैं कि पिक्चर की है, तो पिक्चर यहाँ पर क्रिएट होगी, वो सिर्फ शो होगी, उसका हम क्वेश्चन आंसर यहाँ से नहीं बना सकते। क्वेश्चन आंसर अगर इमेज हमें देनी है तो किस तरीके से बनाते हैं तो मैं आपको आगे बताऊँगा। तो इसके साथ में ये ऑप्शन आपको जो दिख रहा है ये है हमारा वीडियो का, और अगला वाला ये जो ऑप्शन हमें दिख रहा है तो इस वाले ऑप्शन से क्या नज़र आता है, तो इस ऑप्शन से हमारा ये जो ऑप्शन है इस ऑप्शन से हमारा बनता है यानी कि न्यू सेक्शन। यानी कि हमें जैसे 4 सेक्शन होते हैं मैथमेटिक्स के अंदर, तो 4 सेक्शन हम बनाते हैं, तो इस तरीके से हम यहाँ पर 4-5 सेक्शन जितने भी सेक्शन बनाना चाहें क्वेश्चन के अकॉर्डिंग उतने सेक्शन हम इससे क्रिएट कर सकते हैं। इस पर क्लिक कर हम उतने सेक्शन यहाँ पर बना सकते हैं। तो यहाँ पर आगे हम आपको बताते हैं। अब हमें क्वेश्चन तैयार करने हैं तो किस तरीके से तैयार करेंगे, और यहाँ पर कुछ सेटिंग्स और भी हैं और जो हमें अभी करनी है। तो यहाँ पर सबसे पहले आप यहाँ देख रहे हैं तो यहाँ आपको अभी तक कुछ भी नहीं दिखाई दे रहा है, तो यहाँ कुछ भी नहीं दिखाई दे रहा है तो उसका मतलब क्या है कि जो चीज़ आपको चाहिए वो यहाँ पर अभी नहीं है, क्योंकि अगर आप क्वेश्चन पेपर बना रहे हैं तो यहाँ पर वो जो सिंबल्स आएंगे, यहाँ पर जो सिंबल्स आपके आएंगे तो वो आपको बहुत ज़रूरी हैं। तो यहाँ पर वो सिंबल्स कैसे आएंगे, उन सिंबल का मतलब क्या है तो मैं आपको यहाँ पर बता देता हूँ। तो उन सिंबल का मतलब है कि जो करेक्ट आंसर आप देंगे या क्वेश्चन के मार्क्स जो देंगे तो वो यहाँ पर जो सिंबल होगा उस सिंबल के माध्यम से आप यहाँ पर कर पाएंगे। जो यहाँ सिंबल आएगा उसके माध्यम से आप यहाँ पर वो सारी चीज़ें कर पाएंगे, मार्क्स देना है और यहाँ पर और चीज़ें। तो अब यहाँ पर अनटाइटल क्वेश्चन जो लिखा हुआ था, अनटाइटल क्वेश्चन क्या है, तो यहाँ पर आप कोई भी क्वेश्चन अपनी तरफ से यहाँ पर टाइप कर सकते हैं। जैसे यहाँ पर आप टाइप कर सकते हैं नेम ऑफ स्टूडेंट, नेम ऑफ स्टूडेंट आपने टाइप किया तो यह आपका क्रिएट हो गया, और इसको आप रिक्वायर्ड करेंगे क्योंकि बच्चा को अपना नाम कंपलसरी भरना ही भरना है। तो ये आप इस पर रिक्वायर्ड पर क्लिक करेंगे तो ये आपका हो जाएगा। अब यहाँ पर अब आपको करना है, यहाँ पर प्लस के साइन पर क्लिक करना है। प्लस का साइन आपको जो ये दिख रहा है इस पर जैसे ही आप क्लिक करेंगे तो यहाँ पर आपकी नेक्स्ट सीट यहाँ पर आ जाएगी। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं यहाँ पर नेम ऊपर और यहाँ पर ये दूसरा क्वेश्चन हमारा क्रिएट हुआ इसके नीचे। तो इसको हम यहाँ पर लिख सकते हैं, जैसे अगर हमें बच्चे के फादर्स नेम चाहिए तो क्योंकि एक ही नाम के कई बच्चे क्लास के अंदर हो जाते हैं तो यहाँ पे हमें फादर्स नेम भी चाहिए। तो फादर्स नेम का हमने यहाँ पर ये कॉलम कर दिया और इसको भी हमने रिक्वायर्ड कर दिया। जब तक
यहाँ पर बच्चा ये नहीं भरेगा तब तक वो नेक्स्ट क्वेश्चन पर नहीं जाएगा। और इस रिक्वायर्ड से क्या होता है, तो रिक्वायर्ड से मैं आपको बता देता हूँ। यहाँ पर आप जैसे देख सकते हैं कि हम नेम में यहाँ पर स्टार लगा हुआ आ गया है। यहाँ पर आप देख सकते हैं ये स्टार यहाँ पर नज़र आ रहा है, तो इस तरीके से स्टार आ जाएगा। स्टार का मतलब होता है कि यानी कि वो कंपलसरी उसको बच्चे ने करना ही करना है, तो वो फिल करेगा ही करेगा। अगर फिल नहीं करेगा तो वो फॉर्म पूरा के पूरा सबमिट नहीं होगा। तो इसलिए ये कंपलसरी है कि एक ही नाम के कई बच्चे होते हैं, तो इसलिए फादर नेम की आवश्यकता यहाँ पर होती है। अब कुछ चीज़ें हमें दूसरे फॉर्म जो हमने तैयार कर रखा है तो उसमें से कुछ चीज़ें हमें यहाँ पर चाहिए। तो अब हम यहाँ पर दूसरा जो ऑप्शन हमने आपको बताया था, यहाँ पर सेकंड ऑप्शन, इसका हम यूज करते हैं और वहाँ से उन चीज़ों को चुरा लेते हैं, यानी कि ले लेते हैं। तो यहाँ पर हम जैसे इस पर क्लिक करते हैं तो हमारे सामने हमारे बने हुए फॉर्म यहाँ पर आ जाते हैं, जो हमने फॉर्म ऑलरेडी बना रखे हैं। तो यहाँ पर जैसे हमने मैथ्स का अभी पेपर बनाया है, तो मैथ्स के पेपर पर हमने क्लिक किया और यहाँ पर सेलेक्ट किया। तो यहाँ पर सेलेक्ट जैसे ही किया तो अब हमें क्या क्या चीज़ चाहिए उस फॉर्म के अंदर से, तो वो यहाँ पर आ गई है। तो नेम ऑफ स्टूडेंट हो गया, फादर्स नेम हो गया। अब हमें यहाँ पर रोल नंबर भी चाहिए और स्टूडेंट आईडी भी चाहिए। तो ये हमने यहाँ पर क्लिक किया। यहाँ पर जैसे ही हम सबमिट करते हैं तो यहाँ पर वो चीज़ें हमारे सामने आ जाती हैं। तो यहाँ पर ये चीज़ हमारे सामने आ गई, तो यहाँ पर ये भी हमारे सामने आ गई। तो यहाँ पर जो चीज़ हमने ऑलरेडी बना रखी थी तो वो यहाँ से क्रिएट होकर यहाँ पर आ चुकी है। तो बार बार वो चीज़ें हमें करने की आवश्यकता नहीं है। अगर हमें गलती से ये ऊपर नीचे हो जाता है तो इनको हम स्क्रॉल भी कर सकते हैं, इस तरीके से स्क्रॉल करके लेके जा सकते हैं। जैसे ये रोल नंबर के ऊपर ये आईडी आपकी चली गई, आप यहाँ देख सकते हैं कि रोल नंबर नीचे चला गया और आईडी आपकी वहाँ चली गई। अगर हम रोल नंबर को ऊपर लेना चाहते हैं तो रोल नंबर, अब हमारा रोल नंबर को भी इसी तरीके से हम यहाँ जो ये 6 बिंदी दिखाई दे रही हैं, यहाँ मैं आपको दिखा देता हूँ। यहाँ ये जो 6 बिंदी हमें दिखाई दे रही, इन पर हमें क्लिक करना है और इसको यहाँ पर हमें ऊपर की तरफ इस तरीके से डालना है। तो ये यहाँ पर हमारा ऊपर की तरफ यहाँ स्क्रॉल होकर ये यहाँ पर आ गया। तो इस तरीके से हम यहाँ पर इनकी सेटिंग्स इजीली कर सकते हैं। अगर क्वेश्चन आगे पीछे हमें करने हैं तो इस तरीके से हम उनको इजीली कर पाएंगे। तो ये चीज़ हमारी बेसिक चीज़ अभी तक यहाँ पर हो गई। बेसिक चीज़ होने के बाद में अब हमें क्वेश्चंस अगर देने हैं तो क्वेश्चंस किस तरीके से हमें देने होंगे। तो अब हम क्वेश्चंस अपने हिसाब से टाइप भी कर सकते हैं, या फिर हमने टाइप कर रखे हैं तो वहाँ से हम यहाँ पर पेस्ट भी कर सकते हैं। तो कैसे पेस्ट करना है, तो यहाँ पर सबसे पहले हम प्लस के साइन पर जाएंगे। प्लस के साइन पे गए तो ये देखिए सबसे ऊपर चला गया, क्योंकि हमने यहाँ पर सेलेक्ट कर रखा था तो इसलिए सबसे ऊपर चला गया। तो हमने यहाँ पर इसको वापस डिलीट किया और हम यहाँ पर अब इस लास्ट वाले स्टूडेंट पर क्लिक करेंगे और इसके बाद में यहाँ पर हम दोबारा से क्या करेंगे, यहाँ पर प्लस के साइन पर क्लिक करेंगे। प्लस के साइन पर क्लिक करने के बाद में हमारे पास में ये क्वेश्चन ओपन हो गया। अब यहाँ पर हम पहला क्वेश्चन यहाँ पर हमने टाइप कर रखा है ऑलरेडी, तो यहाँ से हम वो क्वेश्चन लेते हैं। तो यहाँ पर हमने क्वेश्चन को सेलेक्ट किया, ये हमने सेलेक्ट कर लिया क्वेश्चन को। तो यहाँ पर हमने कॉपी किया और यहाँ से हमने इसको क्या किया, यहाँ पर पेस्ट कर दिया। जैसे ही हमने पेस्ट किया तो ये हमारा आ गया ऑप्शन इस तरीके से। तो यहाँ ये हमारा आ गया। अब यहाँ पर हमें ऑप्शन और ऐड करने हैं, यानी कि जो उसके आंसर हैं वो अगर हमें ऐड करने हैं तो यहाँ पर जो एक गैप नज़र आ रहा है हमें, तो ये गैप हमें क्या करना पड़ेगा, पहले फिनिश करना होगा। तो यहाँ पर अब हमें ये ऑप्शंस जो आ रहे हैं यहाँ पर, तो अदरवाइज अगर हम यहाँ गैप देंगे तो वहाँ पर भी हमारे पास में गैप आ जाएगा। तो यहाँ पर मैं आपको यहाँ सेलेक्ट करके इनको दिखा देता हूँ। यहाँ सारे ऑप्शंस ये हमारे सेलेक्ट हो गए, हमने कॉपी किया और हमने यहाँ से इनको यहाँ पे ऑप्शन में जाके यहाँ पर पेस्ट किया। तो यहाँ पे हमने इनको पेस्ट कर दिया। पेस्ट करने के बाद में आप देख सकते हैं कि सारे ऑप्शन हमारे यहाँ पर फिल हो चुके हैं। अब फिल हो गए तो ये हमारा पहला क्वेश्चन यहाँ पर कंप्लीट हो गया। अब हम इसको रिक्वायर्ड करेंगे। अब रिक्वायर्ड करेंगे तो हमने यहाँ पर रिक्वायर्ड कर दिया, लेकिन अब यहाँ पर एक दिक्कत आ रही है कि इसका जो आंसर है वो अब हम करेक्ट कैसे करें और इसके मार्क्स कैसे दें। यहाँ पर हमने क्वेश्चन तो दे दिया, लेकिन अब इसके मार्क्स और इसको करेक्ट कैसे बताएंगे, तो इसके लिए कुछ सेटिंग्स हमें करनी होंगी। तो यहाँ पर अब हम जाते हैं। यहाँ पर आप देख सकते हैं, यहाँ पर आपके सामने यहाँ 3 ऑप्शन ऊपर दिखाई दे रहे हैं। यहाँ पर है सबसे पहले ये कलर का, यहाँ पर ये सेंड का, यानी कि बच्चों को अगर सेंड करना है तो इससे सेंड करेंगे, और यहाँ पर ये तीसरा है 3 डॉट। अब ये 3 डॉट जो दे रखी है तो इस 3 डॉट पर हम क्या करेंगे, क्लिक करेंगे। तो ये 3 डॉट जो है इस पर हमें क्या करना है, अब क्लिक करना है। तो जैसे ही हम 3 डॉट पर क्लिक करते हैं तो क्लिक करने के बाद में हमारे सामने आता है ये, और इस पर हम यहाँ पर जाएंगे सेटिंग पर। तो सेटिंग पर जाएंगे तो सेटिंग पर अब हम यहाँ पर क्लिक करेंगे। सेटिंग पर जैसे ही हम क्लिक करते हैं तो अब आपको जो ऑप्शंस मैं आपको बता रहा हूँ तो वही ऑप्शंस आपने चूज करने होंगे। तो
ताकि आपके लिए वो दिक्कत पैदा ना हो। तो सबसे पहले यहाँ पर आपके सामने कलेक्ट ईमेल एड्रेस पर आप क्लिक करेंगे। यहाँ पर रेस्पॉन्स रिसीप्ट जो ये लिखा हुआ है तो इसको आप यहाँ सेलेक्ट नहीं करेंगे। इसके बाद में लिमिट 1 रेस्पॉन्स, तो ये आप लिमिट 1 रेस्पॉन्स यहाँ पर क्लिक करेंगे। जो सेटिंग मैं कर रहा हूँ यही सेटिंग आप सभी करेंगे अपने उसमें। तो यहाँ पर आगे यहाँ प्रेजेंटेशन में यहाँ पर आप 100 बार ग्राफ यहाँ पर रिप्रेजेंट कर सकते हैं। तो यहाँ पर आगे कन्फर्मेशन जो लिखा हुआ है आगे यहाँ पर आप देख सकते हैं। यहाँ पर कन्फर्मेशन मैसेज में आप अपना कोई भी मैसेज बच्चों के लिए लिख सकते हैं कि बच्चों का जो उन्होंने टेस्ट दिया है वो पूरा हो गया है, ये उनके लिए आप कोई भी चीज़ यहाँ पर लिख सकते हैं। तो यहाँ पर जैसे हम लिख देते हैं वेल डन योर यूनिट टेस्ट हैज़ बीन सक्सेसफुली कंप्लीटेड। तो ये हमने यहाँ पर वेल डन योर यूनिट टेस्ट हैज़ बीन सक्सेसफुली सबमिटेड हमने यहाँ पर प्रेजेंटेशन में लिख दिया उनके लिए, यानी कि कंफर्मेशन मैसेज, यानी कि जब वो पूरा कंप्लीट कर लेंगे तो उसके बाद में ये मैसेज उनको शो होगा। आगे यहाँ पर हम क्विज़ में जाएंगे और क्विज़ में जब अगर हमें क्वेश्चन पेपर हम बना रहे हैं तो उसके लिए हमें क्विज़ बहुत ज़रूरी है। तो क्विज़ को हम यहाँ पर ऑफ, अभी आप देख सकते हैं यहाँ पर क्विज़ जो है यहाँ पर ये ऑफ है। तो इसको हमें क्या करना है, इसको हमें ऑन करना होगा। ऑन करने के बाद में अब आपको यहाँ एक चीज़ जरूरी करनी है, वो चीज़ क्या है कि यहाँ पर आप देख सकते हैं कि करेक्ट आंसर पर यहाँ पर क्लिक हुआ पड़ा है। तो यहाँ पर अगर ये ऑप्शन करेक्ट रहेगा तो इससे क्या होगा कि जो बच्चों को जो आंसर है वो शो हो जाएगा। तो हमें बच्चों को अभी आंसर शो नहीं करना है, तो इसलिए हम इसको क्या करेंगे, हटा देंगे। तो ये हटाने के बाद में आप क्या करेंगे, इसकी सेटिंग यहाँ पर जो सेव ऊपर लिखा हुआ है, सेव पर आप यहाँ पर ये जो सेव लिखा हुआ है इस पर क्या करेंगे, यहाँ पर क्लिक करेंगे। यहाँ पर जैसे ही आप क्लिक करेंगे तो अब आपके सामने कुछ सेटिंग्स यहाँ पर नीचे आप देखेंगे तो यहाँ पर आपके सामने ओपन हो गई। जैसा कि मैं अभी आपको बता रहा था कि यहाँ पर ये ऑप्शन आपके सामने आना चाहिए, तो ये ऑप्शन अब आपका यहाँ पर आ चुका है। और यहाँ पर भी आप देख सकते हैं कि यहाँ पर भी आपके सामने टोटल पॉइंट्स यानी कि शो हो चुके हैं। अब टोटल पॉइंट्स जैसे जैसे आप क्वेश्चंस बनाएंगे और उनके नंबर देंगे तो यहाँ पर आपके जो आंसर्स हैं वो शो होने शुरू हो जाएंगे। तो यहाँ पर चलिए अब हम यहाँ पर शुरू करते हैं। यहाँ पर जो हमारा ये बॉक्स अभी आया है इस बॉक्स पर हम क्लिक करते हैं। इस बॉक्स पर जैसे ही हम क्लिक करेंगे तो यहाँ पर आप देख सकते हैं 0.0 लिखा हुआ है, पॉइंट्स यानी कि हमारा 0 लिखा हुआ है, तो इसको हम क्या करना है, 1 करना होगा। अब यहाँ पर एन इंटीजर कैन बी क्या होता है, ये ओनली पॉजिटिव होता है, ओनली नेगेटिव होता है, या बहुत पॉजिटिव एंड नेगेटिव होता है, या नन ऑफ द एबव। जो हमारा आंसर है उस पर हम क्या करेंगे, यहाँ पर हम सेलेक्ट करेंगे। तो ये हमारा आंसर करेक्ट है, तो इस पर हमने क्लिक कर दिया और इसको हमने डन कर दिया। तो ये हमारा पहला क्वेश्चन यानी कि बिल्कुल तैयार हो गया, कंप्लीट हो गया। यहाँ पर आप देख सकते हैं इस पर टिक मार्क लगा हुआ आ गया कि, और यहाँ पर आप देख सकते हैं ऊपर यहाँ पर आपका ये 1 मार्क्स यहाँ पर ऐड भी हो गया, टोटल पॉइंट्स में 1 मार्क्स ऐड हो गया। तो अब चलिए अब हम कुछ और क्वेश्चंस आपके लिए ऐड करके बताते हैं जल्दी जल्दी थोड़ा सा। तो यहाँ पर हम प्लस के साइन पर जाएंगे। प्लस के साइन पर जैसे हमने क्लिक किया नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा ओपन हो गया। तो यहाँ से हम कॉपी कर लेते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन को। तो यहाँ से हमारा क्वेश्चन नंबर 2 हमने कॉपी कर रहे हैं। यहाँ पर हमने कॉपी किया, यहाँ हम गूगल फॉर्म पे वापस आए और यहाँ पर हमने इसको पेस्ट कर दिया। पेस्ट करने के बाद में आप यहाँ पर फिर अब आप जाएंगे यहाँ पर ऑप्शन पर। ऑप्शंस में जैसे हमने यहाँ पर ज़्यादा गैप दे रखा है तो इन गैप्स को अभी हम देखते हैं। यहाँ पर हमने यहाँ सेलेक्ट किया, कॉपी किया और यहाँ पर अब जब आप यहाँ पर पेस्ट करेंगे, यहाँ पर आपने क्या करना है, यहाँ पर आप इनको पेस्ट करना है। तो यहाँ पर आप जब पेस्ट करेंगे तो आपके सामने यहाँ पर देखिए कुछ इस तरीके की स्क्रीन आ गई है। क्यों ये स्क्रीन क्यों आई है, यहाँ पर आपने क्या है कि वहाँ पर गैप ऑलरेडी दे रखा था, उस गैप को रिमूव करने के लिए इनको आपने क्या करना पड़ेगा, यहाँ पर जो ये अनवांटेड पार्ट्स जो आए हैं, ये अनवांटेड पार्ट्स, तो ये वाला पार्ट
और ये वाला पार्ट जो आपने दिख रहा है तो इनको क्या करना है, रिमूव करना है। तो रिमूव कर क्या करना है, जो क्रॉस दिख रहा है इस पर हमें क्या करना, क्लिक करना, तो ये ऑटोमेटिक रिमूव होता जाएगा हमारा। तो इसको हमने रिमूव किया, आगे यहाँ पर इसको रिमूव किया, तो यहाँ पर हमारे 4 ऑप्शन यहाँ पर रह गए। तो यहाँ पर हमारे 4 ऑप्शन रह गए। अब इनमें से जो करेक्ट होगा तो हम उस पर यहाँ पर क्लिक करेंगे। तो सबसे पहले अब यहाँ पर हम इस पर रिक्वायर्ड कर लेते हैं इस क्वेश्चन को, और यहाँ पर हम इस पर यानी कि इस निशान पर क्लिक करेंगे जो यहाँ पर ब्लू कलर का आ रहा था। तो यहाँ पर हमने 1 मार्क्स दिया और यहाँ पर हमारा आंसर पहला करेक्ट है, तो यहाँ पर हमने डन कर दिया। तो इसी तरीके से ये हमारा सेकंड क्वेश्चन कंप्लीट हो गया। हमने पहले क्वेश्चन को भी रिक्वायर्ड कर दिया, दूसरे वाले क्वेश्चन को भी यहाँ पर रिक्वायर्ड कर दिया। तो यहाँ सेकंड क्वेश्चन को सेलेक्ट करने के बाद में अब हम यहाँ पर अब आपके लिए एक न्यू तरीके का क्वेश्चन हम यहाँ पर बताएंगे कि जो अगर आपको कोई क्वेश्चन भी देना है और उसके साथ में इमेज देनी है और इमेज से आपने क्वेश्चन पूछना है तो किस तरीके से आप पूछेंगे, तो उस तरीके के सवाल को कैसे यहाँ पर आप देंगे। तो उसके लिए आपको यहाँ पर प्लस के साइन पर आप जाएंगे, नेक्स्ट क्वेश्चन ओपन आपके सामने होगा और यहाँ पर आप क्या करेंगे, यहाँ पर हम आपको जो हमने यहाँ पर ये सवाल लिए हैं तो यहाँ पर हम सवाल आपके सामने लेकर दिखा देते हैं। 2 सवाल हम आपको यहाँ पर दिखा देंगे। तो यहाँ पर जैसे हमने शेप को सेलेक्ट कर लिया है, यहाँ पे कॉपी हम इसको कर लेते हैं और यहाँ पर वापस हम इसको यहाँ पर पेस्ट कर देते हैं। तो यहाँ पर हमने ये ऑलरेडी टाइप किया हुआ है वर्ड में, तो वहाँ से हमने यहाँ पर पेस्ट कर दिया। अब यहाँ पर हमें इमेज लगानी है, तो इमेज कैसे हम लगाएंगे, तो इमेज कैसे लगानी होती है, तो यहाँ पर इमेज के लिए हमें क्या करना है, इमेज का ऑप्शन हमें दिख रहा है, तो इस इमेज के ऑप्शन पर हमें क्या करना है, सेलेक्ट करना है। अपलोड कर सकते हैं, कैमरे के द्वारा कर सकते हैं, बाय URL, फोटोज़, गूगल ड्राइव और गूगल इमेज। तो सबसे सेफेस्ट जो तरीका माना जाता है वो गूगल इमेज माना जाता है कि गूगल इमेज के द्वारा कोई भी आप चीज़ यहाँ पर ले सकते हैं। तो जैसे हमें यहाँ पर सर्कल की लेनी है तो यहाँ पर हम सर्कल ले सकते हैं, या फिर स्क्वायर अगर हमें लेना है तो स्क्वायर की हम यहाँ पर ले सकते हैं पिक्चर। तो स्क्वायर हमने क्लिक किया और इसको यहाँ पर सेलेक्ट किया, तो यहाँ पर देख सकते हैं अब स्क्वायर की यहाँ पर पिक्चर हमारे सामने आ गई है। तो पिक्चर की यहाँ पर हमने ये पिक्चर हमने यहाँ पर अपलोड कर दिया। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं यहाँ पिक्चर आपके सामने ये अपलोड हो चुकी है। तो इस पिक्चर को अगर हम छोटा बड़ा भी करना है तो इसको हम यहाँ से छोटा बड़ा भी इसको कर सकते हैं। इस तरीके से हमने इसको पिक्चर को छोटा कर लिया। तो इस तरीके से हमने इसको पिक्चर को छोटा कर लिया। अब इसके ऑप्शंस जो हमें दिए हुए हैं, ऑप्शन पे हम जाएंगे और ऑप्शंस को यहाँ पे हम कॉपी करेंगे। तो यहाँ पर हमारे लिए 4 ऑप्शन दिए हुए हैं, 4 ऑप्शंस को हमने कॉपी किया और यहाँ पर हम क्या करेंगे, इनको पेस्ट करेंगे। तो यहाँ पर हम इनको अब क्या करते हैं, पेस्ट करते हैं। तो यहाँ पर हमारा पेस्ट हो गया। अब यहाँ पर जब ये पेस्ट हो गया तो रिक्वायर्ड हमें क्वेश्चन को करना है। इसके बाद में यहाँ पर ब्लू जो टिक दिख रहा है तो ब्लू टिक पर हमने क्लिक किया और यहाँ पर हमारा देखिए 1.1 यहाँ 0 पॉइंट हमारा रिप्रेजेंट हो रहा है, शो हो रहा है। तो यहाँ पर हम 1 पे क्लिक करेंगे। इसके बाद में अब ये पिक्चर की किस आकृति की, यही हमसे पूछा गया, तो हम यहाँ पर स्क्वायर पर क्लिक करेंगे और इसको डन करेंगे। तो ये हमारा 3rd क्वेश्चन यहाँ पर कंप्लीट हो गया। तो इस तरीके से हम यहाँ पर शेप भी दे सकते हैं। चलिए एक क्वेश्चन और हम लेके यहाँ पर आपको दिखा देते हैं। यहाँ पर आगे हम अगला क्वेश्चन यहाँ पर हमारा अगला क्वेश्चन है। हमने कॉपी किया क्वेश्चन को और यहाँ पर हमने वापस से पेस्ट कर दिया। पेस्ट करने के बाद में अब हमें इमेज लगानी है। तो यहाँ पर इसके सामने जस्ट यहाँ पर इमेज का साइन दिख रहा है, तो इमेज हम यहाँ गए और यहाँ पर हमें कौन सी इमेज यहाँ दिखाई गई है, यहाँ पर हमारे लिए यहाँ सबसे पहले गूगल इमेज सर्च पर हम गए और यहाँ पर हमने किसकी इमेज सर्च करनी है, तो यहाँ पर हम इमेज सर्च करनी है हमें कौन की। तो कौन पर हमें यहाँ पर क्या करेंगे, क्लिक करेंगे। तो कौन की यहाँ पर हमारे सामने पिक्चर आ गई है। तो यहाँ पर कौन की ये पिक्चर हम यहाँ पर ले लेते हैं। तो इसको हमने इंसर्ट कर दिया। इंसर्ट करने के बाद में अब यहाँ देख सकते हैं पिक्चर हमारी आ गई है। तो इसको हम छोटा बड़ा भी अपने अनुसार यहाँ पर कर सकते हैं। इमेज को हमने क्या किया, छोटा कर लिया, क्रॉप कर लिया। तो इससे ज़्यादा ये और छोटी नहीं होगी। तो इसके बाद में अब यहाँ जो ऑप्शंस हमारे दिए हुए थे तो उन ऑप्शंस पे हम वापस जाते हैं। वहीं पे गूगल डॉक हमारा ओपन हुआ पड़ा है, तो इस पर हम क्या करेंगे, यहाँ से इनको ऑप्शंस को यहाँ पर सेलेक्ट करेंगे, कॉपी करेंगे और इसके बाद में वापस से हम गूगल फॉर्म पे आएंगे और अपने ऑप्शन पर यहाँ पर वापस से क्लिक करेंगे और यहाँ पर हम क्या करेंगे, इसको पेस्ट करेंगे। पेस्ट करने के बाद में ये हमारा आ गया और इसको हम रिक्वायर्ड करेंगे
और यहाँ पर हम इस पर ब्लू टिक पर क्लिक करेंगे। ब्लू टिक पर क्लिक करने के बाद में यहाँ हमारा 0 पॉइंट नज़र आ रहा है, तो इसको हमें 1 पॉइंट करना है। और यहाँ पर ये पिक्चर हमारी किसकी शेप की है, कॉनकेव शेप की है, तो इसको हमने डन कर दिया। तो ये 4 क्वेश्चन हमने यहाँ पर आपको लेकर दिखा दिए। और यहाँ पर अब आप देख भी सकते हैं कि यहाँ पर हमारे 4 क्वेश्चनों में हम नंबर दिए हैं, तो 4 क्वेश्चन में जो नंबर दिए हैं तो वो टोटल पॉइंट्स हमारे यहाँ पर शो भी हो रहे हैं। अब इसके बाद में ये हमारी जो हमने बनाया है ये गूगल फॉर्म अब हमारा दिखेगा कैसे, तो इसका यानी कि प्रीव्यू कैसे देखेंगे। तो ये हमारा जो हमने बनाया कि बच्चों को कैसा दिखेगा, तो यहाँ पर सबसे पहले हम 3 डॉट पर जाएंगे। ऊपर यहाँ जो 3 डॉट लिखा हुआ है यहाँ पर, तो इस 3 डॉट पर हम क्या करेंगे, क्लिक करेंगे। क्लिक करने के बाद में आप क्या करेंगे कि यहाँ पर प्रीव्यू पर जाएंगे। तो प्रीव्यू पर जैसे ही हम जाएंगे तो यहाँ पर जिसमें हमें खोलना है, तो यहाँ पर गूगल, इस पर हम क्रोम पर हमने क्लिक किया, तो ये जो सामने अब दिख रहा है, तो यहाँ पर ये इस तरीके का बच्चों को ये दिखाई देगा। क्लास 8 मैथ्स, यहाँ पर 14 दिसंबर 2020, तो यहाँ पर मैथ्स टेस्ट आप लिख सकते हैं 14 दिसंबर 2020। ईमेल एड्रेस, नेम ऑफ स्टूडेंट, फादर नेम, रोल नंबर, स्टूडेंट आईडी। इसके बाद में यहाँ पर आप देख सकते हैं पहला क्वेश्चन, एन इंटीजर कैन बी 1 पॉइंट। यहाँ पर दूसरा क्वेश्चन, रैशनल नंबर कैन बी रिप्रेजेंट इन द फॉर्म ऑफ। तो यहाँ पर हमारे चारों क्वेश्चंस यहाँ पर ये रिप्रेजेंट हो गए हैं और हमारे इनके मार्क्स भी 1 पॉइंट यहाँ पर शो हो रहे हैं। इसके बाद में यहाँ पर बच्चा इसको अगर सबमिट करेगा तो ये सबमिट हो जाएगा। अब ये सबमिट तो हो जाएगा, लेकिन अब यहाँ पर सवाल आता है कि ये हमें दिखेगा कहाँ पे कि बच्चे ने किसने हमारे लिए आंसर दिया है, रेस्पॉन्स क्या है। तो यहाँ पर हम क्या करेंगे कि जो हमने फॉर्म तैयार किया था, तो इससे नीचे वाली जो यहाँ स्लाइड दिख रही है, तो इस स्लाइड में हमने ये फॉर्म तैयार किया था पूरा की पूरा। तो ये न्यू स्लाइड खुलकर वहाँ पर आ गई थी जब हमने ओपन किया। अब यहाँ पर अब हमें रेस्पॉन्स देखना है, तो बच्चों का रेस्पॉन्स कहाँ आएगा, तो बच्चों का रेस्पॉन्स आएगा हमारा यहाँ पर। जैसे ही हम सबमिट करेंगे तो यहाँ रेस्पॉन्स हमारा शो होना शुरू हो जाएगा। तो हम यहाँ पर अभी आपको रिप्रेजेंट करके भी दिखाएंगे। अब यहाँ पर अगर हमें इसको फॉर्म को बच्चों को भेजना है, तो बच्चों को किस तरीके से हम इसको भेजेंगे, तो किस तरीके से भेजेंगे, तो यहाँ पर आप देख सकते हैं। तो यहाँ जो ये ऑप्शन हमारा दिख रहा है, यहाँ एरो का निशान, जो मैंने अभी आपको यहाँ पर बताया है कि ये जो एरो का निशान हमें दिख रहा है, तो यहाँ से हम इसको सेंड करेंगे। लेकिन यहाँ पर उससे पहले यहाँ पर जो ये कलर का दिख रहा है, तो इससे आप क्या कर सकते हैं, इस कलर से आप कुछ इसको थोड़ा सा और मॉडिफाई कर सकते हैं और बेटर कर सकते हैं। तो हम यहाँ कलर वाले निशान पर यहाँ पर क्लिक करेंगे। यहाँ पर क्लिक किया तो यहाँ पर हमारे सामने इमेज का ऑप्शन यहाँ पर दिख रहा है, यहाँ इमेज का ऑप्शन ये हमारा दिख रहा है। तो इमेज पर हम इस पर क्या करेंगे, क्लिक करेंगे। इमेज पर जैसे हमने क्लिक किया तो यहाँ आपके सामने कुछ पिक्चर्स आ गई हैं, ये पिक्चर्स आप देख सकते हैं। तो यहाँ पर आप जिस भी चीज़ की लगाना चाहें वो इमेज अपनी तरफ से भी कोई अपलोड कर सकते हैं, या ऑलरेडी यहाँ बनी हुई हैं तो उनको भी आप यहाँ पर अपलोड कर सकते हैं। तो यहाँ पर हम कोई भी लगा सकते हैं जो हमें अच्छी लगेगी, वो हम यहाँ पर अभी लगा के देखते हैं। यहाँ देख लेते हैं कि कौन कौन सी पिक्चर्स यहाँ पर हमारे लिए दिखा रखी हैं इन्होंने, जो बेस्ट होगी। देखो जैसे किसी को हैप्पी बर्थडे विश करना है तो हैप्पी बर्थडे का हम यहाँ पर लिख सकते हैं। और इसके साथ में यहाँ पर आप काफ़ी पिक्चर्स देख सकते हैं, बहुत अच्छी अच्छी पिक्चर्स आपके लिए दी हुई हैं। तो बर्थडे की यहाँ पे और भी हैं, फूड की हैं, पार्टी की हैं, जस्ट किड्स की हैं, वेडिंग की हैं, नाइट आउट की हैं, स्पोर्ट्स एंड गेम्स की यहाँ पर हमारे लिए दे रखी हैं ये। तो काफ़ी पिक्चर्स हैं, ट्रेवल्स की यहाँ पर हैं, और वर्क एंड स्कूल की आपको यहाँ सबसे टॉप में वर्क एंड स्कूल की यहाँ पर दी हुई हैं पिक्चर्स। तो वर्क एंड स्कूल की हमें चाहिए तो वर्क एंड स्कूल की कोई भी हम यहाँ पर ले लेते हैं। तो जैसे मैथ्स का है तो मैथ्स का हम ये वाली ले सकते हैं, साइंस के लिए ले सकते हैं, या फिर ये बुक्स वाली हम यहाँ पर ले लेते हैं। तो यहाँ पर हमने इनको इंसर्ट किया, यहाँ पर इंसर्ट किया तो ये इमेज अपलोड हो गई। अब हमें यहाँ पर चूज हम कलर, यहाँ जो चूज कलर हमें दिखाई दे रहा है, तो थीम का कलर भी हम चेंज कर सकते हैं अपनी हिसाब से, बैकग्राउंड का भी हम चेंज कर सकते हैं। और यहाँ पर फॉन्ट साइड जो फॉर्म है उसमें जो फॉन्ट यूज हो रहा है, फॉर्मल, प्ले और ये डेकोरेटिव, ये 4-5 फॉन्ट यहाँ पर दिए हुए हैं, तो इन फॉन्ट्स को हम यूज कर सकते हैं। आगे यहाँ पर हम इसको क्या करेंगे, अप्लाई पर क्लिक करेंगे और अप्लाई इसको करेंगे। तो अप्लाई करने के बाद में ये हमारा इस तरीके का यहाँ पर शो होगा। और बच्चों को कैसा दिखाई देगा, तो हम दोबारा से प्रीव्यू में जाकर इसको देख लेते हैं तो किस तरीके का है ये बच्चों को दिखाई देगा। तो बच्चों को ये इस तरीके से कुछ दिखाई देगा। तो ये रेड कलर में हो गया है, और ये हम ब्लू कलर में भी इसको कर सकते हैं। तो वो जो चाहें वो कलर हम यहाँ पर चूज कर सकते हैं। तो अभी हम यहाँ पर इसको यहाँ पर रिमूव कर देते हैं। यहाँ पर जो हमें रेस्पॉन्स
चाहिए। अगर हम इसको रेड में करना चाह रहे हैं तो यहाँ पर थीम पर वापस जाएंगे, तो यहाँ पर हम ब्लू कलर अगर हमें चाहिए तो ब्लू कलर पर हम यहाँ पर सेलेक्ट कर लेंगे। तो यहाँ पर ये हमारा ब्लू कलर का यहाँ पर हो जाएगा। तो यहाँ पर ब्लू कलर पर हमने सेलेक्ट किया और यहाँ पर अप्लाई कर दे, तो यहाँ पर अब हमारा ये ब्लू कलर का यहाँ पर हो गया। तो इस तरीके से कोई भी कलर हम यहाँ पर चेंज कर सकते हैं, चूज कर सकते हैं। तो यहाँ पर अब हमें बच्चों को सेंड कैसे करना है, बच्चों को अगर सेंड करना है तो बच्चों को सेंड करने के लिए यहाँ पर जो ये हमारा एरो का निशान दिखाई दे रहा है, तो इस पर हमें क्लिक करना है। तो इस पर हम क्लिक करते हैं तो यहाँ पर हमारे सामने ऑप्शन आता है इस तरीके से। यहाँ पर ईमेल का आ रहा है, यहाँ सेकंड ऑप्शन हमारा है ये लिंक का ये लिंक आपको दिखाई दे रहा है। यहाँ पर ये जो लिंक है ये आपको यहाँ पर शो हो रहा है, ये लिंक है पूरा की पूरा, ये लंबा लिंक है। और इसको शॉर्ट करने के लिए आप क्या करेंगे, यहाँ शॉर्ट पर क्लिक करेंगे। शॉर्ट पर क्लिक करने के बाद में आपका ये ऑप्शन आ जाता है। ये यानी कि अब आप देख सकते हैं ये जो लिंक है ये शॉर्ट हो चुका है। यहाँ पर आप इसको कॉपी करेंगे, यहाँ कॉपी का ऑप्शन आपको नज़र आ रहा है, ये कॉपी का ऑप्शन नज़र आ रहा है। तो इस कॉपी पर आप क्या करेंगे, क्लिक करेंगे। अब जहाँ पर आपको भेजना है वहाँ पर आप इसको भेज सकते हैं। तो ये गूगल फॉर्म आपका बिल्कुल तैयार हो चुका है। यहाँ पर अब जो हमारा ये इस तरीके से नज़र आ रहा है, तो इसको यानी कि दूसरी तरीके से भी हम इसको देख सकते हैं। अगर हम किसी टैब में या किसी और में अगर इसको बना रहे हैं तो वहाँ पर हमें कैसा दिखाई देगा, तो वहाँ पर भी हम आपको बता देते हैं कि वहाँ पर अगर हम देखते हैं तो यहाँ पर हम डेस्कटॉप मोड में जाके इस तरीके से भी इसको देख सकते हैं कि ये हमें इस तरीके से, या कंप्यूटर की स्क्रीन पर अगर हम देखते हैं तो ये इस तरीके से हमें नज़र आता है कंप्यूटर, या फिर हम इसको डेस्कटॉप मोड पर यहाँ पर आप कर सकते हैं। डेस्कटॉप साइट जहाँ लिखा हुआ है यहाँ पर आप देख सकते हैं डेस्कटॉप साइट, अगर इस पर क्लिक करते हैं तो ये स्क्रीन आपको इस तरीके से भी नज़र आएगी। तो कैसे भी हो इस तरीके से भी आप इसको इजीली कर सकते हैं। तो इसमें कुछ ऑप्शंस अब आपके बाहर आ चुके हैं। जो सेटिंग थी वो आपको वहाँ पर 3 डॉट में बाहर अंदर आ रही थी नज़र, और यहाँ पर अगर आप देख रहे हैं तो यहाँ पर ये यानी कि हमारा ऑप्शन यहाँ पर आ गया है, यानी कि सेटिंग का ऑप्शन यहाँ पर आ गया है। और सेंड का ऑप्शन भी आपको यहीं पर नज़र आ रहा है। तो यहाँ पर आप सेंड का ऑप्शन भी यहाँ पर देख सकते हैं। तो सेंड का ऑप्शन यहाँ पर बाहर आ चुका है। और ये ऑप्शंस जो नीचे आ रहे थे हमारे ये वाले ऑप्शंस, तो ये हमारे यहाँ पर राइट साइड में हमारे चले गए हैं। तो जैसे चाहे आप इसको डेस्कटॉप मोड में करिए या फिर आप मोबाइल मोड में करिए, तो आप दोनों में इसको ईजीली कर सकते हैं। तो मुझे लगता है कि ये सभी हमारे टीचर्स को और बच्चों को समझ में आ गया है। तो उम्मीद है सभी इसको पसंद करेंगे इस वीडियो को। और इसके साथ में अगर हमारे टीचर्स को कुछ प्रॉब्लम आ रही है और वो दूसरे साथियों से अपनी ये प्रॉब्लम शेयर करना चाह रहे हैं और उसमें कुछ एडिट या कुछ और चीज़ें ऐड करवाना चाह रहे हैं या हटवाना चाह रहे हैं, उसको चेक करवाना चाह रहे हैं या उसको एडिट का ऑप्शन आप देना चाह रहे हैं, तो किस तरीके से आप करेंगे, तो उसके लिए मैं आपको यहाँ पर बता देता हूँ। अगर बाय द वे में ये फॉर्म अगर आपका यहाँ से रिमूव हो जाता है तो अब आपको ये फॉर्म दिखेगा कहाँ पर, ये फॉर्म अगर यहाँ से बंद हो जाता है, चलिए हम इसको बंद कर देते हैं, यहाँ पर ये बंद हो गया। अब आपको ये फॉर्म दिखेगा कहाँ पर, तो ये फॉर्म तो यहाँ पर तो आपको दिख ही नहीं रहा, हम यहाँ से गायब हो चुका है। यहाँ पर आप देख सकते हैं तो ये फॉर्म आपका यहाँ से गायब हो चुका है। यहाँ पर ये फॉर्म आपका नज़र नहीं आ रहा रिमूव करने के बाद में। तो अब आप इस फॉर्म को कहाँ ढूंढेंगे, तो ये फॉर्म आपको कहाँ मिलेगा, तो मैं आपको बता देता हूँ। सबसे पहले आप यहाँ स्क्रीन पर जाएंगे। स्क्रीन पर जाने के बाद में जो आपका यहाँ गूगल ड्राइव होगा, उस गूगल ड्राइव को आप ओपन करेंगे। गूगल ड्राइव को ओपन करेंगे तो यहाँ पर हम गूगल ड्राइव हमने अपना ओपन कर लिया। ओपन करने के बाद में यहाँ पर आप देख सकते हैं यहाँ जो पेपर आपने बनाए हैं तो वो पेपर सारे यहाँ पर आ गए हैं। जो पिक्चर्स आपने यहाँ पर अपलोड की हैं वो सारी पिक्चर्स भी आपकी यहाँ पर आ गई हैं। तो यहाँ पर जो फॉर्म आपने बनाया था तो क्लास 8th का आपने बनाया था, तो क्लास 8th का यहाँ पर 2 हैं। तो यहाँ पर क्लास 8th का हमने ये वाला बनाया था, तो ये हमारा हम इस पर क्लिक कर यहाँ पर वापस से इसमें हम आ जाएंगे। अब हमें अगर ये किसी को शेयर करना है, यानी कि किसी साथी को अगर शेयर करना है, कोई इसमें एडिट करानी है, तो कैसे हम इसको शेयर करेंगे, तो यहाँ पर हम अपने वापस इस फोल्डर के अंदर आएंगे और इसमें से कैसे शेयर करना है तो इस तरीके से मैं आपको यहाँ पर बताता हूँ। तो यहाँ पर हम जाएंगे, यहाँ आप देख सकते हैं अगर हम इस फॉर्म को हमें शेयर करना है तो इसको शेयर किस तरीके से करेंगे, तो यहाँ पर शेयर करने के लिए आप क्या करेंगे, यहाँ पर जो 3 डॉट दिख रही हैं तो यहाँ 3 डॉट पर आप इसको क्लिक करेंगे। तो यहाँ पर जैसे आप क्लिक करेंगे इस 3 डॉट पर, यहाँ पर आपके सामने स्क्रीन आएगी। ये इस स्क्रीन पर आने के बाद में अब आपको क्या करना है, तो यहाँ पर जाना है। सबसे पहला यही ऑप्शन है आपका शेयर का, तो यहाँ इस शेयर पर आप क्या करेंगे, क्लिक करेंगे। इसको
या फिर आपके पास में दूसरा ऑप्शन भी है और यहाँ पर ये ऑप्शन आ गया। अब यहाँ पर आप इसको शेयर कर सकते हैं। कहाँ पर शेयर कर रहे हैं, तो यहाँ पर आप इसको, जैसे मैं अगर आपको दिखा देता हूँ, तो मैं यहाँ पर इसको शेयर कर रहा हूँ। तो यहाँ पर अपनी मैंने ईमेल आईडी डाल दी है और मैं इसको अपने दूसरे ईमेल आईडी पर यहाँ पर शेयर करना चाहता हूँ। तो मैं यहाँ पर शेयर करना चाह रहा हूँ, तो मैं यहाँ पर जैसे इसको शेयर करूँगा तो ये जो मेरी ईमेल आईडी दूसरी है, तो सेकंड ईमेल आईडी, तो उस पर ये आप देख सकते हैं यहाँ पर ये ऑप्शन हमारे सामने आ गया है। तो यहाँ पर ये इनवाइट का ऑप्शन हमारे सामने आ गया है। यहाँ पर शेयर क्लास 8th मैथ विद यू, तो यहाँ पर ये ऑप्शन हमारे पास में आ गया है। ईमेल पर भी आ गया और गूगल ड्राइव में भी हमारे ये आ गया है। तो यहाँ पर जैसे हम इस पर क्लिक करेंगे जीमेल पर, तो इस तरीके का हमारे सामने ये सरफेस नज़र आ रहा है। तो अब इसमें मैं दूसरी ईमेल आईडी से, आप यहाँ देख सकते हैं मैंने दूसरी ईमेल आईडी से यहाँ पर दूसरी ईमेल आईडी पर यहाँ पर सेंड किया है। तो इससे अब हम इसमें एडिट कर सकते हैं। जो ओपन इन फॉर्म लिखा हुआ है, तो ओपन इन फॉर्म में जाके अब हम एडिट कर सकते हैं, यानी कि दूसरा बंदा भी इसमें वहीं अपने घर बैठे भी एडिट कर सकता है। तो मुझे लगता है कि सभी टीचर्स को, सभी बच्चों को ये चीज़ समझ में आ गई है किस तरीके से अब इस फॉर्म को भरना है। तो इस फॉर्म को भरने का तरीका भी मैं बच्चों को बता देता हूँ कि बच्चों को ये फॉर्म किस तरीके से फिल करना है। अगर ये बच्चों को फिल करना है तो किस तरीके से भरेंगे, तो यहाँ पर अगर हम इसको क्या करते हैं, यहाँ पर अगर हम इसका प्रीव्यू करते हैं, तो प्रीव्यू में हमें जैसा दिखेगा, तो यहाँ पर प्रीव्यू में हमें ये इस तरीके से दिख रहा है। तो अब यहाँ पर हम फिल करना शुरू करते हैं। तो फिल करना हमने शुरू किया, तो यहाँ पर सबसे पहले हमने ईमेल आईडी अपनी डाल दी। यहाँ पर हमने इस तरीके से नाम डाल दिया, यहाँ पर फादर नेम हमने डाल दिया, यहाँ पर हमने फादर नेम डाल दिया इस तरीके से। अब यहाँ पर हमने रोल नंबर डाल दिया। यहाँ पर रोल नंबर देखो, यहाँ पर लिखे हुए 4 डिजिट में रोल नंबर होना चाहिए, तो 4 डिजिट में ही हमें क्या करना है, वो रोल नंबर हमें डालना है। तो यहाँ पर 4 नंबर का डिजिट का हमने डाल दिया। यहाँ पर स्टूडेंट आईडी लिखी हुई है 11 डिजिट की, तो 11 डिजिट की ही हमें आईडी यहाँ पर डालनी है। तो यहाँ पर जैसे हम लिखते हैं, यहाँ पर ये हमने आईडी फिल करी, ये आईडी हमने यहाँ पर फिल कर दी। इसके बाद में यहाँ पर हमारे सामने एक क्वेश्चंस हैं, तो क्वेश्चंस को हम कुछ भी जैसे अभी यहाँ पर वैसे ही हम फिल करके यहाँ पर दिखा रहे हैं। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं कि इस तरीके से हमने यहाँ पर ये फिल कर दिया है। तो सभी फिल करने के बाद में इसको अपने क्वेश्चंस को ज़रूर चेक कर लें। सभी बच्चे क्या करें, इनको चेक ज़रूर कर लें कि आपने जो भरा है वो आपका करेक्ट है या नहीं है। इसको फिल करने के बाद में आप क्या करेंगे, इस पर सबमिट पर क्लिक करेंगे। जैसे ही आपने सबमिट किया, सबमिट पर आपका व्यू स्कोर यहाँ पर हो गया। जो हमने लिखा था कि वेल डन, यहाँ पर हमने ये लिखा था उसके अंदर, फॉर्म के अंदर, कि वेल डन, योर यूनिट टेस्ट हैज़ बीन सक्सेसफुली सबमिटेड। तो ये आपका सबमिट हो चुका है। तो ये बच्चों को सभी को शो होगा। अब हम यहाँ पर देखते हैं कि हमारा रेस्पॉन्स यहाँ पर गया है नहीं आया है। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं कि 1 रेस्पॉन्स यहाँ पर आ चुका है। अगर आपको देखना है कि बच्चे का रेस्पॉन्स यहाँ पर आया है नहीं आया है, तो अभी हमने यहाँ एक फॉर्म आपको भर के दिखाया, तो यहाँ पर एक रेस्पॉन्स यहाँ पर ऐड हो चुका है। तो यहाँ पर रेस्पॉन्स पर जैसे हम क्लिक करेंगे, तो यहाँ पर हम रेस्पॉन्स देख सकते हैं कि उस बच्चे ने क्या क्या फिल किया है, उसकी डिटेल्स क्या हैं, और उसकी हम यहाँ पर स्टूडेंट आईडी क्या है, और यहाँ पर एन इंटीजर्स कैन बी, वो कौन सा क्वेश्चन उसने गलत किया है, कौन सा सही किया है, तो यहाँ पर हम उसको देख सकते हैं। इसके बाद में यहाँ पर अगर ज़्यादा बच्चे हो जाएंगे तो हम इसको इंडिविजुअल में भी जाकर देख सकते हैं। इंडिविजुअल में 1 बाय 1 जितने बच्चे यहाँ पर करेंगे तो उनको इंडिविजुअल हम यहाँ पर देख सकते हैं, कितने क्वेश्चन उसने करेक्ट किए हैं और कितने क्वेश्चन उसने गलत किए हैं। तो यहाँ पर इंडिविजुअल भी हम उस बच्चे का यहाँ पर देख सकते हैं। क्वेश्चंस में 1 बाय 1 क्वेश्चंस हम देख सकते हैं कि कितने बच्चों ने करेक्ट किया है, कितने बच्चों ने गलत किया है। तो यहाँ पर क्वेश्चन वाइज भी हम इसको देख सकते हैं। अब अगर सारे बच्चे रेस्पॉन्ड कर देंगे, उसके बाद में हम यहाँ पर क्या करेंगे, इसको हम जो है एक्सेल शीट में इसको कन्वर्ट कर सकते हैं। तो एक्सेल शीट जो हमारी यहाँ पर ये है, तो इसको हम यानी कि क्रिएट न्यू स्प्रेडशीट, और जो हमने यहाँ पर लिखा हुआ है क्लास 8 मैथ्स, तो रेस्पॉन्स तो यहाँ पर हम इस पर क्रिएट करेंगे, तो ये हमारी एक्सेल शीट में भी शो होना शुरू हो जाएगी। तो वहाँ पर एक्सेल शीट में आप इसको इजीली निकाल सकते हैं। तो मुझे लगता है कि सभी साथियों को ये फॉर्म अच्छी तरीके से समझ में आ गया होगा। अगर आपका अभी भी कोई डाउट रहता है तो इस वीडियो के कमेंट सेक्शन में आप सभी साथी ज़रूर लिखें कि ये आपका अभी भी डाउट रहा है। तो मुझे लगता है कि उम्मीद है कि सभी साथियों के जो भी डाउट्स होंगे वो सभी की सभी क्लियर हो गए होंगे। तो सभी साथी हमारी वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, कमेंट करें, और
अगर अभी तक आप हमारे चैनल पर नए हैं तो आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और इसके साथ में बेल आइकन को जरूर प्रेस करें ताकि आपको आने वाली हर वीडियो की अपडेशन साथ के साथ में मिलती रहे। तो आप सभी साथी और सभी बच्चे हमारे साथ में बन रहे हैं। हमारे नेक्स्ट वीडियो तक आप सभी के लिए हम इस तरीके की न्यू इन्फॉर्मेशन यहाँ पर लाते रहेंगे। तो सभी साथियों का और सभी बच्चों का इस वीडियो को देखने के लिए धन्यवाद।